क्या आज सास्के नारुतो को मिलेगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। खैर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 49। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में साई कहता है कि तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो जो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता। फिर नारुतो कहता है कि सास्के मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों के बीच एक बॉन्ड है। साई कहता है कि होगा तुम्हारा बॉन्ड पर तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना पड़ेगा। नारुतो कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसे भी हरा दूंगा और सास्के को वापस लेकर आऊंगा। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई कुनाइन फेंकता है तो सभी लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं काबुटो था। फिर काबुटो साई के सामने खड़ा हो जाता है और फिर यामाटो से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम हार मान गए होगे लेकिन मैं तो भूल गया कि तुम लॉर्ड ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट हो। नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था काबुटो को देखकर। फिर काबुटो कहता है कि साई तुम्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने तुम्हें बंदी बना लिया है। तभी नारुतो कहता है कि उससे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। और तभी ऊपर से नारुतो का क्लोन रासिंगन बनाता है और फिर वो काबुटो पे अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्लोन काबुटो के पास पहुंचता है तभी काबुटो एक लात मारता है जिसे वो दूर जाकर गिरता है। फिर काबुटो कहता है कि ये सब का कोई फायदा नहीं है। वहीं नारुतो कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर नारुतो यूज करता है अपना फेवरेट शैडो क्लोन जुत्सु का और सभी क्लोन काबुटो की ओर जा रहे थे। फिर वो क्लोन्स काबुटो को चारों ओर से घेर लेते हैं। सभी क्लोन एक एक करके काबुटो पर अटैक करते हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। काबुटो अपने चाकरा से एक बार में चारों क्लोन्स को मार देता है। फिर यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं तो काबुटो भी साई को उठाकर जंप कर जाता है। नीचे से साकुरा भी उसकी तरफ आ रही थी। तभी काबुटो भी उसे नोटिस करता है और उसे लग रहा था कि ये नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही वो सामने आती है काबुटो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और साकुरा का पंच जाकर लगता है उस पहाड़ को जहाँ पर मधुमक्खी का घर था। फिर हम देखते हैं काबुटो उस अटैक से बचकर नीचे आ जाता है साई को लेकर और कहता है कि वो कमाल का अटैक था। तभी काबुटो के पास एक मधुमक्खी आता है। फिर वो डर के मारे पीछे हटता है क्योंकि उसके साथ और भी मधुमक्खी थे। लेकिन काबुटो अपने चाकरा का यूज करके सभी को मार देता है। फिर काबुटो अपने मन में सोचता है कि तीनों को हराना आसान नहीं होगा और उनका किस्मत भी साथ दे रहा है। फिर काबुटो साई को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी हमें धोखा दिया है तो मुझे तुम पर भरोसा है। और फिर काबुटो उसे खोल देता है और कहता है कि तुम सबको लड़ता देखकर मुझे तुम पर दया आ रहा है, खासकर तुम पर नारुतो। मेरा मतलब अगर तुम मुझे हरा भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग समय के साथ बदल जाते हैं, सास्के अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तभी नारुतो देखकर चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि साई ने काबुटो को दबोच लिया है। फिर काबुटो कहता है कि साई तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो। फिर साई को नारुतो का वो बात याद आता है जो थोड़ी देर पहले वो कह रहा था कि सास्के उसका बेस्ट फ्रेंड है दोनों के बीच एक बॉन्ड है। फिर प्रेजेंट में काबुटो कहता है कि तुम्हें लॉर्ड ओरोचिमारू और डांजो ने मिशन दिया है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर साई कहता है कि लोग बदलते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। नारुतो ये देखकर चौंक गया था और कहता है कि साई। तभी साई कहता है कि नारुतो मुझे भी वो देखना है। तभी यामाटो नीचे आते हैं और कहते हैं कि साई उसे पकड़े रखो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं काबुटो कैद हो चुका था और यामाटो अपने जुत्सु का यूज करके एक क्लोन बनाते हैं। वहीं नारुतो कहता है कि देखो साई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। साई बताता है कि वो जानना चाहता है कि उन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है और उस बॉन्ड को समझना चाहता है जो नारुतो को उसके पीछे जाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। फिर वो कहता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे समझ आया कि मैं भी अपने बॉन्ड को खत्म नहीं कर पाया अपने भाई के साथ। वहीं ये सब बातें सुनकर काबुटो हंसने लगता है। ये देखकर साकुरा कहती है कि इसमें हंसने की क्या बात है। फिर काबुटो कहता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि सास्के क्या बन चुका है। तभी यामाटो आते हैं और कहते हैं कि तो बताओ हमें वो कहाँ है। वहीं नीचे जमीन पर हम देखते हैं एक छिपकली जो काबुटो के पास जा रहा था, पता नहीं क्यों। फिर काबुटो कहता है कि अभी वो ट्रेनिंग खत्म करके अपने रूम में रेस्ट कर रहा होगा। साई कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, वो ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग करने गया था, ये झूठ नहीं कह रहा। नारुतो कहता है कि तो ठीक है चलो फिर। लेकिन साई कहता है कि वो रूम का पता लगाना आसान नहीं है। काबुटो भी यही कहता है कि वहाँ ऐसे बहुत सारे रूम हैं और वो एक भूल भुलैया है। पर नारुतो का कहना था कि वो सारे रूम को खोल कर देखेगा। काबुटो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो लॉर्ड ओरोचिमारू से भी मुलाकात हो सकता है। यामाटो कहते हैं कि थैंक यू इतना सीधा सीधा बताने के लिए। काबुटो कहता है कि मुझे थैंक यू मत कहो। फिर यामाटो कहते हैं कि क्यों, तुम्हें लगता है कि हम वापस नहीं आ पाएंगे। काबुटो बहुत प्यार से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर यामाटो कहते हैं कि ठीक है तो चलो ट्राई कर देखते हैं। फिर सभी लोग चले जाते हैं और बाहर सिर्फ यामाटो का क्लोन और काबुटो था। तो हम वही सीन देखते हैं जो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने देखा था। सभी लोग सास्के को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर यामाटो कहते हैं कि ठीक है तो अब हम
दो टीम में काम करेंगे। नारुतो और साई तुम उधर जाओ और मैं और साकुरा इधर जाएंगे। नारुतो साई को देखकर कहता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर यामाटो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ी महसूस हो तो अपने चाकरा को एक्टिवेट कर देना, मुझे पता चल जाएगा। फिर यामाटो कहते हैं कि चलो सभी। नारुतो जाते जाते मन में कहता है कि थोड़ी देर और वेट करो सासके, मैं बस आ रहा हूँ। फिर नारुतो को याद आता है जब सासके अपना लंच नारुतो को दे दिया था खाने, और फिर जब नारुतो को बचाने के लिए सासके सामने आ गया था। प्रेजेंट में नारुतो बहुत तेज दौड़ रहा था। फिर नारुतो को याद आता है चूनिन एग्जाम का, जब सासके कह रहा था कि मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे लड़ने के लिए। उधर साकुरा भी बहुत घबराई हुई थी और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उधर साई कहता है कि नारुतो उस दरवाजे को देखो। फिर नारुतो उस दरवाजे को खोल कर देखता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था। फिर साकुरा भी उधर एक एक दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। ऐसे करके नारुतो और साई सारे दरवाजे को खोलकर देख लेते हैं, लेकिन सारा का सारा कमरा खाली था। दौड़ते दौड़ते नारुतो के आंखों में आंसू निकलने लगता है। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाता है सासके, और उधर हम देखते हैं सासके नींद से जाग जाता है। और ये एपिसोड खैर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में फाइट होने वाला है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।